And I like people diversify. You know, actors nowadays are good. They're intelligent. They become so much intelligent because हर कोई जो है वो सिर्फ एक्टर नहीं है. एक्टर के साथ देयर एंटरप्रेन्योर्स, देयर बिजनेसमैन, इतनी सारी चीजें शुरू की है. तो मेरे दोस्तों ने तो बहुत सारा शुरू किया. नाइस. एंड हमने बहुत ये शुरू किया है एंड काफी सारी चीजें हैं. तो भाई बिकॉज एज अर्ली एज यू अंडरस्टैंड दिस कि एज एन एक्टर, सिर्फ अगर आप एक्टर हो तो आपकी औकात एक पॉन के बराबर है. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. आप कभी भी रिप्लेस कर दिए जाते हो, कभी भी आपको हटा दिया जाता है, आप नहीं तो कोई और. अब जैसे मेरा जो भी है प्रोफाइल, हाइट वाइट, मैंने मना कर दिया, मुन्ना दूसरा आ जाएगा. लेकिन पढ़े एक कैरेक्टर के पीछे मालूम कितने लोग पड़े होता है. बट ओनली थिंग टू टैकल कि इफ यू ब्रिंग सम पावर, सम ऑडियंस अलोंग विथ योरसेल्फ, या आपका इनकम स्ट्रीम एक जगह से आ रहा है, तो आप डेस्परेट नहीं. आप बना कर सो, आप डेस्परेट नहीं हो. भाई मेरे को ये काम नहीं करना, मेरे लिए कुछ, मुझे जो बेटर लगता है वो आएगा तो मैं वो करूंगा. बिल्कुल सही बात. तो फिर यू कैन वर्क बेटर ऑल्सो. आप बिना टेंशन के ना, फिर आप चूज ही काम करो. वर्क एंड यू चूज योर वर्क, तो व्हाट हैपेंस, योर प्रोफाइल स्टार्ट बिल्डिंग अप लाइक दैट ओवर इयर्स. बोलो इससे क्या काम किया, इससे ये काम किया, इससे ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया. अगर आप बहुत वो हो के यू नो लाइक डेस्परेट हो वर्क के लिए और आप काम, then you catch any work. फिर आपको प्रोफाइल वो बनता है, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया, इसने ये काम किया. तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक साइड स्ट्रीम होना जरूरी है. पहले ना क्या लोग बोलते थे कि नहीं नहीं यार, एक पैशन होना चाहिए, एक ही चीज में लगे रहो मिल जाएगा. वो वक्त अलग था. अब वो पैशन की बात नहीं है. नाउ यू नीड टू बी स्मार्ट. पैशन की बात नहीं है, पर एक तरह से है भी कि अगर आप क्रिएटिवली, जैसे ये नहीं कह रहा हूं मैं कि अगर आप एक्टर हो और आप चले गए जाके दूसरे देश में जाके प्लेट्स बेचने, तो ऑब्वियसली आप कट गए सीन से, यू आर ऑफ. सही बात है. अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप एक्टर हो और आप अपना थिएटर ग्रुप चला रहे हो या अपना कुछ इंस्टा पेज या कुछ भी स्टूडियो या व्हाटएवर यू वांट टू डू कर रहे हो अलोंग द लाइंस ऑफ द क्रिएटिव जोन ओनली, तब आप अपनी क्राफ्ट के भी पास हो. प्लस आपको ये है कि एक्टिंग तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. या तो थिएटर करो या सीन वर्क करो या ऑडिशन दो, क्योंकि एक्टिंग छोड़ी और सिर्फ वो करने लगे तब आप इन्फ्लुएंसर बन गए. और मॉडर्न डे स्टार कहो या वो कहो, उसको हर तरह से कि यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एक्टर, स्टार, परफॉर्मर, हिस्ट्री हैज टू बी इन एवरीथिंग. आई थिंक हमें अपना वो टैग एक्टर्स से हटा के, आई थिंक फॉर मी, आई एम नॉट ओनली जस्ट एन एक्टर, आई एम एन एंटरटेनर. You could say that. एंटरटेनर में आप फिर पॉडकास्टर भी हो गए, आप एक्टर भी हो गए, आप होस्ट भी हो गए, आप इन्फ्लुएंसर भी हो गए, आप डांसर भी हो गए, आप मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं हो गए, लेकिन डोमेन बढ़ गया, आप एंटरटेन कर रहे हो लोगों को. See, everything comes into the creative aspect. I like to call myself a creative professional. किडनी टचिंग. बताइए क्रिएटिव प्रोफेशनल. Because आप जो भी कर रहे, everything has to do with creativity, right? In whatever sense. And when you're performing it, you're a professional. Like I used to पहले जब बच्चा था, छोटा था, तो I used to say I'm an actor, but it's such a narrow thing. Like लोग इतना, and actually actor narrow नहीं होता है, but लोगों की जो perception है ना, वो बहुत limited हो जाती है. So instead of saying an actor, you can say मैं क्या करता हूँ, मैं इतनी सारी चीजें करता हूँ, और तो then I call myself a creative professional. हाँ, क्योंकि आप जैसे अब आप डांस भी करते हो, आप मार्शल आर्ट्स भी करते हो, आप सब कुछ कर रहे हो, तो आप सिर्फ एक्टर कैसे हो? सिर्फ एक्टर कैसे हो? बिल्कुल. और आप उतनी शिद्दत के साथ सब कुछ कर रहे हो. ऐसा नहीं है कि वो, मेरे को वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि एक्टर हो तो सब कुछ सैक्रिफाइस करो, बैठ जाओ और एक जगह कमरे में बैठ के बस किताब पढ़ते रहो, हाउ टू बिकम एन एक्टर, हाउ टू क्रैक ऑडिशंस, फिक्शन पढ़ते रहो. फिक्शन ऐसा जो आज के जमाने में रेलेवेंट भी नहीं है. आप जब 20 साल के थे आपको लगता था वो रेलेवेंट, आप रिलेट कर पाते थे. अभी के जो 20 साल के लोग हैं या 15 साल के लोग हैं, उनके लिए चाहिए आज की बात. हम उस टाइम पे रिलेट कर लेंगे, पर हम इतनी मेहनत क्यों करें भाई? मतलब नहीं, एक सी, देयर इज ऑलवेज अ नेसेसिटी टू नो द हिस्ट्री, बिकॉज अदरवाइज आपका बेस क्या है. हाँ, मेक सेंस. बट यू डोंट हैव टू लाइक रटोफाई द हिस्ट्री, जस्ट स्टडी इट, सो यू नो कि यहां से बाउंस होके ये यहां पहुंचा है. अब जैसे एक दो प्रेमचंद की किताब पढ़ ली, मानसरोवर और ये सब, एज एन एक्टर, दिस इज एक्टर टॉक, पढ़ लिया. अब आपने पूछ की रात और ये सब पढ़ लिया, आपको आइडिया लग गया उस जमाने में कैसे इकोनॉमिक्स थी, पॉलिटिक्स, रिलेशन क्या थे, समझ गए ना. अब पूरा सारी किताब रटो, प्रेमचंद, मंटो, चलो ठीक है, जिसको अच्छा लगता है उसको अच्छा लगता है. आई डोंट लाइक इट भाई, मेरे को नहीं पसंद है, मेरे को चाहिए अभी के टाइम का. I can read modern day writers and all. Modern writers, yes. It's more funky, you know. They incorporate gadgets and geekdom and all those things. आज की चीजें,
बट मेरे हिसाब से also very important to read the masters, because what masters get to the table is not just a story. They get a format. They get this एक कहानी कहने का जो सलीका होता है ना, एंड कैरेक्टराइजेशन, और जैसा मैं दास्तान गोई करता हूँ. दास्तान गोई क्या होता है मालूम है क्या? दास्तान गोई वो होता है जो लोग दास्तानें सुनाते हैं. दास्तान गोई का इंग्लिश ट्रांसलेशन है स्टोरी टेलर्स. दास्तान इज स्टोरी एंड गोई इज टेलर, तो स्टोरी टेलर्स. नाउ इनिशियली तो दास्तान गोई होता था जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टोरीज होती है, उसको जब वो नरेट करते हैं. ओरल ट्रेडिशन. बोलते हैं कि द बेस्ट दास्तान गोईज आर द पीपल हु कुड, अगर ऑडियंस को उन्हें घुमाना है तो वो स्टोरी को इस तरह से घुमाते थे, मतलब इस तरह से वो बोलते थे, नरेट करते थे कि स्टोरी आगे बढ़ भी नहीं रही है आपका, मगर ध्यान इस तरह से खूबसूरती से लोग एक ही जगह पे घुमाते थे, अलग अलग चीज बोल के, ये करके वो करके, कि स्टोरी मूव नहीं कर रही है, मगर आप यू आर एक्चुअली सीइंग द ग्रैंडर दैट पर्सन इज स्पीकिंग थ्रू हिज वर्ड्स एंड हिज माउथ. ओके, तो जब इतना रिच ट्रेडिशन है, उतना रिच ट्रेडिशन तो आज का नहीं है. सही बात है ना? जैसे ये मोर और लेस रेकी की बात हो गई इन द सेंस, जैसे मैं किसी भी प्रोफेशन में जा रहा हूँ तो मेरे को बेसिक्स से स्टार्ट करने पड़े. हाँ, बिल्कुल. अब मेरे को, जैसे मैं इंजीनियर हूँ या मैं 12th में हूँ, मैंने फिजिक्स लिया, मेरे को क्वांटम फिजिक्स नहीं पसंद है, मेरे को इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पसंद है, ऐसा कुछ सीन है. हाँ. तो मेरे को इलेक्ट्रिकल फिजिक्स पसंद है ना. ये एक्टर्स में क्या है कि तुम्हें शेक्सपियर नहीं पसंद है, हाँ, वो तुम नहीं अच्छे होना चाहिए. एक्टर नहीं हो. No, I understand what you're saying. Exactly. इसीलिए मेरे को लगता है किसी एक्टर को खाली बैठ के सिर्फ एक्टिंग नहीं करनी चाहिए. आपको अब जैसे वही हो गया, वो कहते हैं ना एक्टर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है जिम में बॉडी वाले. जो दिन भर बैठ के जिम कर रहा है ना, उसका दिमाग सिर्फ जिम के अराउंड ही घूमेगा. जो दिन भर बैठ के एक्टिंग कर रहा है, उसका दिमाग सिर्फ एक्टिंग के अराउंड घूमेगा. और एक्टिंग इज नॉट अबाउट जस्ट एक्टिंग, इट्स अबाउट लाइफ. तो जितना जियोगे उतना ज्यादा जियोगे. बहुत सही बोला भाईजान, बहुत सही बोला. मेरे मरहूम चाचा जो अभी गुजर गए हैं, वो बोलते थे कि एक क्रिएटिव प्रोफेशनल को, कोई भी इंसान जो एड्स में होगा या इसमें होगा, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में होगा, उसको ना अपने एक थैली होनी चाहिए, एक बैग होनी चाहिए. वो बैग के अंदर उसका एक कैमरा होना चाहिए, एक नोटबुक होनी चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, कलर्स होने चाहिए. ओके, एंड ये चीज़ें होनी चाहिए उसके पास. और आज के ज़माने में एक फ़ोन होना चाहिए वगैरह. आज के ज़माने में फ़ोन ही काफ़ी होता है बेसिकली. क्यों? क्योंकि जब वो जाता है, लाइक यू राइटली सेड, ही हैज टू एक्सपीरियंस लाइफ. अब आप देखोगे, यू टेक इट इन, बट इफ यू कैन क्लिक अ पर्टिकुलर थिंग, इफ यू नो वांट टू पेंट, आप बैठ के आपने स्केच कर लिया. बहुत सारे लोग देखते हैं ना ट्रेन के अंदर ऐसा नोटबुक लेके बैठते हैं, कुछ देखते हैं इंटरेस्टिंग, वो उसको स्केच कर लेते हैं या क्लिक कर लेते हैं, बाद में घर जाके इसको पेंट कर लेते हैं. कोई चीज़ रिकॉर्डर होना चाहिए ताकि आपको कुछ आवाज़ अच्छी लगी. All these things are basically they're happening outside in the world. You need to take them in and you need to bring them inside yourself for you to develop completely as a creative professional. तो आपको हर चीज हेल्प करती है. And this an actor needs to be a good painter, or at least needs to paint, needs to learn a particular instrument, musical instrument, because all these things crisscross and help you become a rounded personality, a creative personality. Makes sense. Yes. तभी तो एक्टर्स जनरली वॉइस प्रैक्टिस करते हैं. म्यूजिक कोच होता है जनरली बहुत सारे एक्टर्स का. बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बहुत सारों का आता है. डांस करते हैं, मार्शल आर्ट्स करते हैं, पेंटिंग्स करते हैं, स्क्रिप्चर्स बनाते हैं, पॉटरी करते हैं एक्टर्स बहुत सारे. और वो बहुत जरूरी है क्योंकि एक्टिंग भी इन दी एंड है प्रैक्टिसिंग आर्ट. अली भाई, क्योंकि आप ऐसा अमिताभ बच्चन को देखो, आप जाके मतलब स्टार्टिंग के मूवी देखो, सिर्फ एक्टिंग एनालाइज करो एज एन एक्टर कि कैसी लाइन है, इंटरनल एक्सटर्नल व्हाटएवर फील है नहीं है. आपको स्टार्टिंग में ना बहुत अच्छा नहीं लगेगा. नाउ प्रैक्टिस कर. मेरे को, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं बहुत अच्छा डांस करूँ, लेकिन 6 महीने पहले मेरी डांस की वीडियो में देखता हूँ और अभी देखता हूँ, स्टार्क डिफरेंस. क्योंकि 6 महीने आप लगातार कुछ चीज कर रहे हो, कंसिस्टेंसी. तो एक्टिंग में भी इट्स अ प्रैक्टिसिंग आर्ट. आप ज्ञान चोद दो,
पार्टी में बैठ के वो दिस सब इज तो बोलने एक्टिंग, के लिए अच्छा लगता है। दिस इज एड लोवे, दिस इज क्या क्या बेंचो, मतलब यार अब तो अभी मेरे को कोई दिमाग में नहीं आ रहा, पर ये मेरा एडलर है, ये वो कौन सा एक और है स्टेनिस्लाविस्की, और वो सब भाई मतलब कर लो अपना बकचोदी कर लो, लेकिन बहुत सारे मिले लोग हैं ना कि जो बात करते हैं, लेकिन दे विल नॉट बी वर्किंग एनीवेयर, लेकिन बुकिश नॉलेज इतना होगा भाई भाई ऑन द फील्ड जो आपको मिलता है। आई हैव गॉन टू मेनी क्लासेस एंड ऑल दैट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वर्किंग फॉर लाइक 23 इयर्स नाउ। मैं बता सकता हूँ कि जो मैं क्लास में जाके सीखा हूँ और जो मैं ऑन सेट सीखा है, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। मतलब आप सिर्फ थियोरी किताब सीखना और प्रैक्टिकल जब सीखते हो तो आपको एक ही दिन के अंदर आप 50 किताबें सीख लेते हो, 50 किताबें सीख लेते हो एक दिन के अंदर। आपको लाइट, अगर आप थिंकिंग एक्टर हो तो, अगर आप थिंकिंग एक्टर नहीं हो तो फिर तो जो कुछ नहीं हो सकता आपको। लाइक आपको एग्जैक्टली मालूम है लाइट किस हिसाब से लेनी है, हाउ टू कैच अ लाइट, how to be a passive actor, how to be an active actor, how to use props, how to use individual props, how to use your friend as a prop. It's so much fun. भाई। और स्मार्टनेस अब आपको ये कौन कौन सी थ्योरी में लिखी है ये, कि सेट पे मैं किसी एक्टर से ही बात कर रहा था, वो बता रहा था कि उसका कोई सीन था, उसमें सीन था सामने जो मर रही है, ठीक है, पर उसको सिर्फ रोना है पकड़ के, लेकिन उसने रोते रोते बस एक लोग ऐसे ऊपर दे दिया कि ये क्या हो रहा है, और डायरेक्टर ने उसके चक्कर में 10 मतलब शॉट्स आगे लगवा दिए, और फिर राइटिंग बढ़ गई उसकी। तो ये तो आपको करते करते पता चलेगा ना। अगर मैं आपको बता दूं कि तू डेट पर जा रहा है, पहले कुर्सी खींचो, फिर डोर खोलो, फिर हाय हेलो, भैंचोद इंसान कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा बस इतना बता दो, बेटा बंदी की रिस्पेक्ट करियो, जो दिल से आए वो करो, प्यार से बात करियो और जाओ एंजॉय करो, स्ट्रेस मत लो। भाई इंसान ज्यादा खेल लेगा, मगर वो भी इंसान वो इंसान ज्यादा खेलेगा जिसने जिंदगी जी है, जिसने जी है, ऑब्वियसली जो लेके गया हो बंदियों को डेट पे या डिनर पे, जिसने जिंदगी जी है, देखा है, या अगर खुद नहीं किया है उसने देखा है कि एक रेस्टोरेंट में गया है दोस्तों के साथ पीने को सपोज है, मगर उसने देखा कि अरे यार बंदा लड़की देख किस तरह से उसने खींचा, उसको बिठाया, आगे किया, ऑर्डर, इसको बुलाया, तो कितनी सारी चीजें पता चलती है उससे, किस तरह से क्या बोलते हैं वेटर को बुलाया करके बुलाया, या एक्सक्यूज मी, उससे पता चल जाता है कि वो आदमी का कैरेक्टर क्या है। सही बात है ना। तो ये सब चीजें अगर आपने देखा है या आपने किया है तो आप उसको एक्टिंग में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो सो इम्पोर्टेंट टू लिव लाइफ, मीट पीपल एंड मैंने तो ये दोनों चीजें की है। पॉडकास्ट पता नहीं भाई, एक जैसे किसी मैं मैच्योर बंदी के साथ डेट पे जाता हूँ तो एक्सक्यूज मी कैन आई गेट द चेक, ठीक है, और किसी अपने से 1-2 साल छोटी जिसको मेरे को इंप्रेशन फुल लाना है, समझ रहे हो, और एज एन एक्टर आपको खेलना जीरो। मगर ये भी है कि तो जो कर रहा है वो डिसरिस्पेक्टफुली नहीं कर रहा है, नहीं कूल हाँ ऐसा एक होता है। एंड बीइंग एन एक्टर इज लवली, क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त चलता रहता है यार। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने से नॉर्मली बैठा रहता, तो सामने स्क्रीन है, तो मैं ऐसे करके बैठा हूं ना, अचानक से कभी ऐसे हो जाऊंगा, कभी पीठ सीधी करनी है, कभी मैंने एकदम बीमार जैसा ऐसे लुल्ला सा हो गया कि कैमरा है, कॉफी बना रहे हो तो लग रहा है कि आई थिंक यू आर गॉड्स ब्लेस्ड चाइल्ड। थैंक यू। इफ यू वांट टू बिकम नॉट यू, अच्छा, why not me? You are also. What I'm trying to say is, a person is a God's blessed child if he or her has the tenacity to become an actor and follow it. Because, like तूने जो बोला ना, क्योंकि एक्टर जो है वो कॉन्स्टेंटली यंग रहता है, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चलता रहता है। इट्स लाइक ही इज नेवर सिटिंग आइडल, कभी आइडल नहीं बैठेगा। आप देखो कि जितने एक्टर्स हैं वो ज्यादा देर तक जवान रहते हैं या यंग रहते हैं, बिकॉज वो अपने काम करते हैं। Those who crack it, those who crack the मतलब concept of acting. I'm not saying कि successful हो कि नहीं, हाँ सक्सेसफुल हो नहीं हो, वो तो सबका पर्सपेक्टिव अलग चीज है यार। जिसने क्रैक किया वो उसकी स्किन अच्छी रहती है, वो बहुत यंग रहता है, वो बहुत खुश रहता है, वो बहुत ही सेटिस्फाइड रहता है, वो अपना थिएटर करके भी खुश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी आए, एक्टिंग इज अ नाइस प्रोफेशन। जिसको एक्टर बनना है, आई थिंक बन जाओ, पढ़ाई लिखाई में कुछ रखा नहीं। लेकिन जो है उम्र का तकाजा ये कहता है, भारी है तकाजा उम्र का, कि हमें जो सीखना चाहिए हमेशा। वी शुड बी ओपन टू लर्निंग न्यू थिंग्स ऑलवेज। मतलब
आप 20 साल में सीख रहे हो, हम 15 साल में सीख रहे हैं, तो अच्छी बात है सीख। पर अली भाई मैं एक बात आज कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आपको कि 70-60 की उम्र में फिर भी काफी फिट हो आप। मतलब बहुत सारे ग्रैंड पेरेंट्स इतने फिट नहीं है। थैंक यू। अरे यार वेलकम अली भाई। मैं क्या बोला अब इसके ऊपर, क्या बोलूं मतलब ना, बंद हो जाए इसके बाद देखते मारूंगा मैं। नहीं नहीं आप नहीं मार, आप बहुत अच्छे इंसान हो और प्लस मैं भाग जाऊंगा। छोड़ दिया